मूर्त बना के दे के सिविलाइजेशन उसको एनो बनाया होता है, 12 वोल्ट हटते ही एनसी हो जाता है, धरती से रिश्ता जुड़ जाता है। सिविलाइजेशन जैसे ही है, ये कुछ वोल्टेज देके तो हमको एनो बनाया जाता है, हमारे सारे रिश्ते सबको तोड़ ताड़ के एनो बनाया जाता है अपनी जिंदगी में। जिंदगी भर एनो में रहते हैं और अच्छा होता है कि दिल सुख जाता है यार, एक ही मंच तो अच्छा है, वरना और देना पड़ेगा पैसा। ये इसका जो मुझे लग रहा है कि धरती पे जो सुकून मिलता है आसमानों में नहीं मिलता, तो आसमान में कब हम उड़ते हैं? हाँ, हमें एक सिविलाइजेशन जैसे जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमारे भीतर एक रिले लगा देता है और 12 वोल्ट या 220 वोल्ट देता है। जो कनेक्शन होता है ना, जो कनेक्टिविटी होती है पूरे संसार से, पूरे लाइफ से, पूरे प्रकृति से, सब रिश्तों से, उनको तोड़ देता है, हैं? हम बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। हाँ हम अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे कभी आ ही नहीं पाते हैं। आते हैं जबकि हमारा रिले खराब हो जाता है, 70 साल के हो जाते हैं। हाँ, 70 साल तक वो चलता है। हाँ, 10 साल से 70 साल तक कभी कभी वो चिपकाया रहता है। क्या नॉर्मली कनेक्टेड वोल्टेज देखो हमें ओपन किया रहता है, नो कनेक्शन, नो कनेक्टिविटी। ये रिले का भी मेटाफोर बहुत अच्छा है। क्या इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जाए, है ना, और इसको ऐसे ही यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाए। ये नो एनसी कॉन्ट्रैक्टर का भी एनालॉजी बहुत गजब है। हाँ, बिल्कुल एनसी कॉन्ट्रैक्टर हम होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो धरती से, घर से, आंगन से, हाँ, माँ बाप से, दोस्तों से सब रिश्ता होता है। जैसे ही वोल्टेज दिया गया, अब वोल्टेज धीरे धीरे नहीं दिया जाता, तब तक तो हमारे भीतर तक कॉइल बनाया जाता है। हाँ, कॉइल बनाया जाता है, शहर में आ जाता है धीरे धीरे। ये रिले एब्रप्ट नहीं होता है, ये इवैल्यूएट, इसका ये इवॉल्व होता है ना, और धीरे धीरे करंट कम होता है, कनेक्शन धीरे धीरे कम होता है। एक ही बार पूरी तरह से जो कनेक्टेड है वो ओपन हो जाता है, और वो ओपन होते ही रहता है, सब कुछ रहता है, दुनिया वैसे ही रहती है। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, जो रिश्ते का फ्लो है, जो जिंदगी का फ्लो है, जो लगाव है, वो टूट जाता है। वैसे तो देखने पे सामने लगता ही है कि फेज इन फेज आउट फेज इन फेज आउट, धरती भी है, रिश्ते भी हैं, सब लोग हैं, फेज इन एंड फेज आउट, बट ओपन रहता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये मेटाफोर अच्छा है एनालॉजी, ये रियल एनालॉजी है, गलत नहीं है। ये बहुत जब ज्यादा हो जाता है तब घर की याद आती है, तब याद आता है कि हमने क्या क्या जिंदगी में किया, तब याद आता है कि हमने प्रकृति को छोड़ दिया, तब अपनी कमी सब समझ में आती है। हाँ, तब लगता है इतने दिन से कनेक्टिविटी ही हमारा, कनेक्टिविटी मतलब हमारा रिश्ता हमने तोड़ रखा है। ये जिंदगी, ये सिविलाइजेशन एनसी रिले की तरह है, और वो भी एनसी नॉन लैच रिले की तरह है। हाँ, और कुछ की जिंदगी लुढ़कते हुए बिना थाली के बैगन की तरह होती है। हाँ, वो लैच रिले की तरह होती है, कभी इधर वोल्टेज तो टक से इधर। जो हिंदुस्तान की है, जो बिल्कुल वेस्टर्न हो गए हैं, वो एनसी नॉन लैच रिले हो जाते हैं। हाँ, जो बिल्कुल वेस्टर्न हो जाते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाते हैं, हाँ, वो एनसी नॉन लैच रिले हो जाते हैं, उनको वोल्टेज दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के 80% लोग अभी एनसी नॉन लैच रिले नहीं है। हाँ, वो है लैच रिले। कभी इधर वोल्टेज थाली के बैगन, कभी इधर लुढ़ के, कभी उधर लुढ़ के, इधर उधर लुढ़कते नहीं जिंदगी चली गई। हाँ, कभी कनेक्शन, कभी नहीं, कभी मैग्नेट की वजह से, हाँ, कभी मैग्नेट की वजह से, कभी मैलवेयर की वजह से, हाँ, कभी कभी उनके भीतर सीमेंटो एनेस्थेटिक स्ट्रिंग की वजह से,
कभी इंटरनल सर्किट की वजह से, जिस सर्किट में जीते हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, कभी कनेक्शन कभी नहीं, कभी कनेक्शन कभी नहीं। हाँ, बैलेंस डाल दिया जाता है। हाँ, कभी बैलेंस, कभी वर्क का बैलेंस डाल दिया जाता है। हाँ, पैसा खत्म हो जाता है तो फिर चिपक जाते हैं अपने जमीन से। हाँ, कभी ये ड्यूअल रजिस्ट्री मीटर भी नहीं। हाँ, ये ड्यूअल रजिस्ट्री ही मीटर है, एक सिविलाइजेशन और एक जिंदगी का रिश्ता। हाँ, कभी इसमें ड्यूअल रिचार्ज भी है। हाँ, कभी रिचार्ज का कूपन इधर का भरा जाता है तो इधर आ गया थाली का बैगन। हाँ, अब थाली के बैगन की तरह है इंडियंस। कभी इधर का रिचार्ज भरा गया तो सब दोस्त, माँ बाप, धरती पति सब याद आते हैं, पर्यटन करने जाते हैं। हैं? उधर रिचार्ज भरा जाता है तो पहाड़ घूमने जाते हैं, प्रकृति को समझने जाते हैं। उसका तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो अपने आप उधर का बैलेंस डाले बगैर फिर सिविलाइजेशन खींच लेता है। काम यार अब छुट्टी में मना ली हमने। हाँ, अब काम, फिर आते हैं तो उधर से बैलेंस और झोंका जाता है कहीं फिर भाग में जाए। हाँ, तो ड्यूअल रजिस्ट्री ही नहीं, ड्यूअल रिचार्ज मीटर है हम। हाँ, कभी सिविलाइजेशन रिचार्ज करता है। हाँ, कभी मार्केट इकोनॉमी रिचार्ज करती है, कभी प्रकृति रिचार्ज करती है। हाँ, तो हम लैच रिले की तरह 99% इंडियन, 99% क्या 60% इंडियंस काम करते होंगे या 50% लैच रिले है। हाँ, और कुछ नहीं है। सही है ये एनालॉजी, और परफेक्ट एनालॉजी है। हाँ, उनको देना बात, ठीक है ना? वो जी तो ये खाद जो है इस ब्रांडे को पलट दो, इसको गोली तो ले जाना पड़ेगा। वो पलट दो जो करना है कर लो। तो क्या ये दो रिले बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं यार? इन दोनों रिले का दो है, एक लैच रिले है, एक नॉन लैच रिले है ना? तो जो परफेक्ट वेस्टर्न सोसाइटी है, परफेक्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, परफेक्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसमें ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर चार्ल्स टेलर हैं। हाँ, चार्ल्स टेलर है, बड़े हुए ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है ना? जब जवानी के दिनों में धीरे धीरे इवॉल्व होके एनसी रिले, एनसी, नॉन लैच रिले अचानक कट गया सारे से। जब बुढ़े हो गए 76 इयर्स के, तो द सेक्युलर एज में रिले खराब हो गया, टक टक इधर मार रहा है, कनेक्टिविटी हो भी नहीं रही है, बीच में स्पार्क हो रहा है, बिजली तो मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन सही से नहीं मूव कर रही है, इसलिए द सेक्युलर एज लिख रहा है प्रोफेसर चार्ल्स टेलर। उनको पहले समझना चाहिए था। बनारस में जाके उनको कुछ और लग रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन आ रहा है कि नहीं, मैं मल्टीमीटर से देख रहा हूँ, अरे इसमें तो ये मल्टीमीटर काम भी नहीं कर रहा है। आज जो शुक्ला लेने गया है मिली एम्पियर मीटर, वो खरीदना पड़ेगा उनको देखने के लिए, उनके पास है भी नहीं। कहते बनारस में गजब है, हिंदुस्तान गजब है यार, गजब है हिंदुस्तान। एक है चार्ल्स टेलर। हाँ, और हमारे यहाँ के लोग क्या है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कभी यूनिवर्सिटी, कभी गांव, कभी किसान, कहते अरे खाली थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ही होगा। मतलब दो पोजीशन, दो डायरेक्शन में करंट चलते हैं, वो लैच रिले है। हाँ, कभी इधर कभी उधर, लेकिन है इधर ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ही बैठे हैं। कभी कहते हैं कि ना, गांधी ने भी कहा है कि थोड़ा सा काम करो, माओ जेडोंग ने कहा है थियरी प्रैक्टिस थियरी, है ना? तो कभी तो इस पोजीशन में रहो, कभी उस पोजीशन में रहो। हाँ, कभी विश्वविद्यालय में रहो और कभी पहाड़ पे घूमो। ये दो डायरेक्शन में करंट चलते हैं, है ना? और इनके भी रिले खराब होते हैं, इनके रिले, ये लैच रिले भी खराब होते हैं। कब खराब होते हैं? 70 साल के बाद खराब होते हैं, 75 साल के बाद, कुछ के 60 साल के बाद ही। हाँ, अब कुछ के रिले खराब हो जाते हैं ना पहले ही 40 साल में, और जोगी बन जाते हैं। जैसे पहले गोरखनाथ बाबा के हैं, वो गुदरी लेके सारंगी नहीं बजाते थे, वो हो जाते थे। हाँ, गुदरी लेके, हम लोग गुदरी लेके सारंगी बजाते थे। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक मिनट आया मैं, अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में 35 साल में ही रिले खराब हो जा रहा है। हाँ, और ये एम मीटर से जांच भी नहीं कर पाएंगे, इनके गुदरी खराब है। देखिए ना, जवान लड़के हाथ में झोला लेके तुलसी माला रट रहे हैं। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस,
हाँ, किताब बेच रहे हैं बच्चे, इनके भी तभी रीले लगे हैं, पता नहीं है। कभी थाली के बगैर, उसके बाद तो थाली के बगैर सीधे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ कैसा वोल्टेज आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा। ये है सिविलाइजेशन, और ये है सिविलाइजेशन की गति। कोई गलत बोला क्या मैंने? और जिस स्टाइल में बोला, कॉन्शियस होकर रिकॉर्डिंग करवाया, ये भी कोई गलत नहीं है। इस रिकॉर्डिंग को ऐसे के जस के तस चढ़ा दीजिए इसको।